रात को ये चीज़ सता रही थी, सोए को भी नींद नहीं आ पा रही थी, कब ईडी कब मेरे बेटे को भव्य को जो है रेड कॉर्नर नोटिस हो गया है, उसकी घरवाली को भी नोटिस हो चुका था, इसको खुद को हो गया था। उत्तर पर राष्ट्रीय ऑफिस के अंदर बीजेपी के सत्ता के ऑफिस के अंदर जो आदमी हिंदुस्तान में है ही नहीं उसको ज्वाइनिंग करा रहे हैं। एक गाड़ी के अंदर 10-10 हथियारों वाले बंदूकों वाले आदमी इसके साथ में चलते थे। आड़ती एक दुकान से सामान ले लिया तो उसका पैसा नहीं दिया करते। कुलदीप बिश्नोई के साथ 36 का आंकड़ा कब खत्म होगा आपका? जब तक जी रहे हैं चलता रहेगा। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। अभी फ़िलहाल जो चेहरा आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 2 साल पहले आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में, अखबारों में, कई जगह चुनाव के समय खूब गरजते थे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के ऊपर। इस बार फिर गरजने यहाँ पहुँचे क्योंकि वहाँ उपचुनाव है। कुलदीप बिश्नोई अपने इस्तीफा देकर कांग्रेस को अलविदा कर भाजपा में शामिल हुए हैं और स्वयं में भाजपा में थे। पिछले दिनों ये कहते थे कि भाजपा की टिकट मुझे मिलेगी, अगर भाजपा ने टिकट दे दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा कुलदीप बिश्नोई के सामने और वहाँ से मैं सीट निकालूंगा। हालांकि टिकट नहीं मिली, टिकट कोई और ले आई वहाँ से, सोनाली फोगाट जो भाजपा की नेत्री थी, और भाजपा की नेत्री के लिए वोट मांगे और हालांकि वोट मांगने के बाद भी जीत कुलदीप बिश्नोई की हुई। उस पर हम बात करेंगे। मनोज पाल हमारे साथ है। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। 2 साल पहले आप गरजे खूब, इस बार फिर बरसात खूब हुई है और गरजने के लिए आप फिर पहुंचे आदमपुर के धरती पर। देखो, आदम चुनाव के टाइम का एक माहौल ही ऐसा होता है कि जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तो चुनाव के टाइम हर आदमी अपने आप को सक्रिय होता है, और राजनीति का जब टाइम आता है तो इलेक्शन के टाइम में हर आदमी अपना सक्रिय होकर के राजनीति के टाइम में एरिया के अंदर आता है। और मेरा बात ठहरा क्योंकि मैं तो 2 साल से 2.5 साल से जब से चुनाव हुआ है, मेरा रेगुलर ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं आदमपुर की जनता के साथ ना जुड़ा रहा हूँ। बीजेपी में मैं, आप उसी दिन से सोच लो जिस दिन से मैं किसान आंदोलन के अंदर मैंने वहाँ पर 15 दिन लगाए। 26 तारीख को जब दिल्ली के अंदर सबसे पहले बढ़ा तो मेरे बच्चे से लेकर के मैं खुद भी सक्रिय रहा, वहाँ पर 15 दिन लगाए। और दोनों तारीख को 26 जनवरी को भी हम दिल्ली में गए और उस ट्रैक्टर यात्रा निकाली दिल्ली के अंदर। उसके बावजूद जो जिस दिन पहला दिन यहाँ से जो अपने जो बैरियर्स और नाके तोड़ करके बॉर्डर पे पहुँचे तो पहले 5-7 आदमियों में से 5-7 ट्रैक्टरों में से मैं सबसे आगे पहुँचा था। तो आप ये समझ लो बीजेपी को तो उसी दिन से हमने अलविदा कह दिया था। तो कुछ ना भविष्यवाणी भी करते हो। पिछले दिनों जैसे बात होती थी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई की भविष्यवाणी अपनी कही थी कि आय से ज़्यादा संपत्ति के चक्कर में इनके ऊपर ना कार्रवाई होगी, ईडी की रेड पड़ेगी, इस तरह की आपने बात की थी। उसके बाद कार्रवाई भी हुई। उसके बाद जो कार्रवाई हुई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक तरह से कांग्रेस पार्टी में थे, चुनाव भी उन्होंने लड़ा, जीता भी। अब अगर बात करें तो आपने चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आने से पहले ही आप भाजपा छोड़ के चले गए, तो आपने पहले भविष्यवाणी कर ली थी कि आने वाले समय में चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा का दामन थाम सकते हैं। देखो रमेश जी, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि आप उस टाइम में कि ये कुछ टाइम है, ये शायद ही जिस टाइम में इसके लिए ईडी की रेड पड़ी थी, उस ईडी की रेड के अंदर काफ़ी जो नेता थे, आज वो नेता इसके खिलाफ में भी बोल रहे हैं, वो नेता भी वहाँ पहुँचे हुए थे। सबसे पहले वही नेता पहुंचे थे भी कहीं उनका भी झटका ना लग जाए ईडी का। वो नेता वहाँ पर पहुंचे हुए थे और मैंने आपको उस टाइम में कहा था कि ये ईडी की रेड से ये ज़्यादा टाइम तक कांग्रेस में नहीं रह पाएगा। ये उसको ये उम्मीद थी कि हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी। जब नहीं बनी तो 2 साल से ये इसको ये अपना रात को ये चीज़ सता रही थी, सोए को भी नींद नहीं आ पा रही थी, कब ईडी कब मेरे बेटे को भव्य को जो है रेड कॉर्नर नोटिस हो गया है, उसकी घरवाली को भी नोटिस हो चुका था, इसको खुद को हो गया था और काफ़ी परेशानी के अंदर था। तो इसने सोचा कि ये एक बहाना है और कुछ नहीं है, बहाना है। इसका कहना का मतलब था कि मैं सोच रहा 2 साल अभी सरकार के पड़े हैं तो कुछ आदमपुर में काम ले लूँगा। इसको चौधरी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो इनके पास इतना टाइम था, इसके खुद के पिताजी को चौधरी भजन लाल को हरियाणा का टाइम था, विकास का टाइम था, बिल्कुल। इनका इतने वर्षों से राजनीति करते आए हैं और पावर में भी रहे। अगर फिलहाल की अगर बात करें, चौधरी कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस को अलविदा के भाजपा में जाने का कारण कि सिर्फ वो ईडी की रेड या वो कार्रवाई होने से डर के मारे गए हैं? बिल्कुल ईडी की रेड से गए हैं। बिल्कुल गए हैं और मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि होगा ये काम। और ये तो अभी जो कुछ दिन पहले ही आपने भी न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि ये जो उसका काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में भी चला था कि रेड कॉर्नर नोटिस आ गया उसका भव्य बिश्नोई का, और इसकी घरवाली का भी नोटिस इशू हो गया था। तो ये भी एक कारण था।
दूसरा कारण इससे ये नहीं सहन कर पाया कि कोई दलित प्रधान कैसे बन गया। इससे इतना बर्दाश्त नहीं हो पाया कि दलित प्रधान क्यों बना, मुझे प्रधान क्यों नहीं बनाया गया कांग्रेस का। कांग्रेस तो इसका बहाना था, जाना तो था ही था इसने, ये तो एक बहाना लेके बैठा। लेकिन चलो उस चीज़ को भी ये कहता है ना कि मैं चलो कबूल है भाई, हुडा के अगेंस्ट बोल रहा है या किसी और के अगेंस्ट बोल रहा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। उनका बोलने का हक था, या तो हुडा अपने परिवार में से किसी को लेके आया होता। एक बहुत सीनियर दलित लीडर है जो जिनको बनाया गया, इसको अपने और अपने बच्चे और अपने परिवार के अलावा इसको कुछ नज़र नहीं आता उससे आगे। तो आप भी जैसे ना चुनाव के समय पहुंचते हैं, हालांकि आप कह रहे हो कि मैं काम करता रहा हूं, वो भी हम डिटेल देखेंगे आपने क्या काम किया। अगर आपने किया है तो अगर आपके फ़ोटो कुछ हो तो हम अपलोड भी करेंगे, दिखाएंगे भी इसमें। लेकिन चौधरी कुलदीप बिश्नोई के नाम से ऐसा तो नहीं कि आप उनके नाम से अपनी राजनीति चमकाने में काम कर रहे हो आप? देखो, कुलदीप बिश्नोई हमारे को इतना कोई महत्व नहीं रखता हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए होगा कुछ। हमने कभी इनको कुछ महत्व नहीं दिया ना, हमारे लिए हमारे कुछ है कि इनकी वजह से हम चमकेंगे। हमने इनको चमकाया है। चौधरी भजनलाल को भी राजनीति में जाने वाले चौधरी मनीराम गोदारा थे, उन्होंने पहले टिकट दी थी, हमने इनको चमकाया। ये हमारे को क्या चमकाने की सोच, इनके थ्रू हम क्या चमकेंगे। तो बार बार आप कुलदीप बिश्नोई करते हो, बहुत सारे और भी नेता हैं और आदमपुर में आप फोकस करते हैं, ऐसा क्यों? कि और जगह से भी आप तैयारी कर सकते हो, लड़ सकते थे चुनाव, आपने आदमपुर में फोकस क्यों कर रखा है? देखो, इस नेता ने और इस नेता के परिवार ने जो हमारे कार्यकर्ताओं पे जो जुल्म उठाए हैं अपने सत्ता के टाइम में, वो पीड़ा आज भी लोगों के अंदर पड़ी है और वो पीड़ा हमारे दिल से भी नहीं निकल रही। कोई वो उस चीज़ का हम नहीं भूले हैं, तो हम इसको कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि ये पावर में सरकार में रहे। ये तो वही काम करेगा दोबारा से, इसको पावर दे दो, वही जुगाड़ जैसे पहले चलती थी। 10-10 गाड़ियाँ चलती थी, 10 एक गाड़ी के अंदर 10-10 हथियारों वाले बंदूकों वाले आदमी इसके साथ में चलते थे। आड़ती एक दुकान से सामान ले लिया तो उसका पैसा नहीं दिया करते। बनिए की दुकान से अगर किसी ने कुछ सामान ले लिया वो पैसा नहीं दिया करते थे। अब बोल चाल के इसके कुछ गिने मिने गुर्गे से थे, तो 150 गुर्गे थे जिन्होंने आदमपुर के अंदर इतना कहर मचा रखा था, बोलने का, चालने का, गाली काट कर हर समाज के आदमी को ये गंदे तरीके से बोलते थे। और इन्होंने आदमपुर की जनता वो मौका नहीं देगी, उस चीज़ से तंग है, उसी वजह से इनको इतने साल से ये सत्ता से पीछे रहे हैं। लेकिन तो आप पिछली बार भी कहते रहे कि बोला जी आदमपुर की जनता इनको नहीं वो करेगी, कोई और वहाँ से जीतेगा और मैं लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा, नहीं तो कुलदीप बिश्नोई को हराने के लिए पूरा हम जोर लगाएंगे, हरा कर छोड़ेंगे। फिर भी जीत गया। देखो, मैंने आपको ये कहा था कि अगर कैंडिडेट आदमपुर का हुआ तो मैंने अपना नाम भी लिया था, आदमपुर का हुआ। एकदम से सोनाली फोगाट का जो आपने नाम जिक्र करा, वो आदमपुर की थी नहीं ना, वो आदमपुर से सक्रिय थी, वो तो नलवा से टिकट मांग रही थी। उसके बावजूद भी उसको 30-35 हज़ार रुपये वोट जो बीजेपी के पड़े हैं, उसके नाम के थोड़ी ना पड़े। आप भी दावा कर रहे थे कि मेरे तो ऊपर तक पहुँचे और ऊपर तक के मेरी सेटिंग है और सारी मैं वो करके भाजपा की टिकट मैं लेके आऊँगा और यहाँ से भाजपा की टिकट से मैं मैदान में उतरूँगा और किसी की यहाँ पे वो नहीं है कि भाजपा की टिकट कोई और लाए। देखो, आदमी के एक संबंध होते हैं, मैंने ये कहा मेरे भी संबंध है ऊपर तक के अच्छे, जहाँ से भी टिकट की आदमी की इच्छा मिलने की होती है वहाँ तक संबंध थे। लेकिन क्या कारण रहा, क्या कारण नहीं रहा, क्या पार्टी ने सोचा, ये वो जाने। तो जैसे इस बार की उपचुनाव है, उपचुनाव के लिए अभी आप आए हैं, अब मीडिया से रूबरू भी आप जैसे कुछ घंटे पहले आप हुए, अभी अगर बात करें तो क्या सक्रिय तरीके से आदमपुर की राजनीति आप करेंगे या वही रहेगा कि अभी 15-16 सरपंच को इकट्ठा किया, फ़ोटो खिंचवाई और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और कुलदीप बिश्नोई कहा भाई इसको हराएंगे या लड़ेंगे, उसके बाद चुनाव के समय फुर? देखो, चुनाव के समय कहाँ फुर हुए? चुनाव के समय थे हम टिकट नहीं दी पार्टी ने, तो मतलब एक तरह से ठीक है, फुरी है। नहीं, टिकट नहीं दी तो उसके बावजूद मैं तो पब्लिक के लिए, हमारे आदमियों के बीच में तो रहा हूँ ना। मैं ये तो नहीं कि मैं सिर्फ जो कैंडिडेट है उसके पीछे घूमता रहूँ, पब्लिक के अंदर रहूँ, पब्लिक के अंदर रहूँ। आज हमारे आदमपुर के सारे लोग आए बैठे हैं यहाँ पर, सारे आदमपुर के हैं, कि जब इनके साथ रहा हूँ तभी ये है। तो आपने पिछली बार ये भी कहा था कि अगर पार्टी ने टिकट दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जो मेरे एक तरह से जितने मेरे पंचायत के लोग हैं, मेरे एक तरह से कमेटी है, अगर वो कमेटी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो पिछली बार की बात तो चली गई, क्या इस बार का क्या है? किसी पार्टी से आपको है कि टिकट की उम्मीद, या आप ये कहेंगे निर्दलीय भी लड़ूंगा, मेरे जनता मेरे साथ है, मेरी जो एक तरह से कमेटी है वो मेरे को मैदान में उतारेगी? देखो, पिछले साल भी यही बात हुई थी जब मैंने आप भी आए थे आदमपुर के अंदर, उन लोगों ने यही फैसला लिया था कि आप इस बारी एक बारी सरकार का मौका है बीजेपी के आने का, शायद कुछ आदमपुर का भला हो सके। तो हम आदमपुर के जनता, उन लोगों के कहने पे ही उन्होंने कहा भी हम बीजेपी का साथ देंगे, उनके कहने पे मैंने बीजेपी का साथ दिया था। और इस बारी भी वही बात होगी, हमारी महापंचायत होगी,
महापंचायत के अंदर देखेंगे, जो भी वो फैसला लेंगे, जिसके साथ भी जाने का फैसला करेंगे वो उनकी मर्ज़ी है, वो जो देंगे वो हमारे सिर माथे हैं। वो चुनाव लड़ने की बात करेंगे तो चुनाव भी लड़ेंगे, वही लोग इकट्ठे होंगे। और आप देखना काफ़ी बड़ी तादाद में महापंचायत के ऊपर आप लोगों ने छोड़ दिया कि महापंचायत जो कहेगी वो मैं करूँगा। वो बिल्कुल होगा। अच्छा। अभी आप ये देखिए, सत्ता के अंदर अभी ये अपना कुलदीप बिश्नोई को आए हुए कितना टाइम सत्ता के मालिक बन गए के हिसाब से, जब सत्ता के अंदर एंटर कर चुके हैं। 50 दिन से धरना चल रहा है आदमपुर के अंदर, 52 दिन से धरना। 64वें दिन वो धरना समाप्त हुआ है, वहाँ पे डिप्टी स्पीकर आके आश्वासन देने के वो और वहाँ पे आदमपुर मंडी में जो चल रहा है उसमें बिल्कुल वो जो हुआ है वो बाल संबंध का हुआ है, वो पैसा अभी तक नहीं आया, वो पैसा नहीं आया। वो जो रणवीर गंगवा जी जो वहाँ पर करके आए थे, वहाँ पर मुआवजे को लेकर धरना चल रहा था आदमपुर में, जो अभी तक चल रहा है। आदमपुर में का धरना अभी तक चल रहा है। आज 53 दिन हो गए हैं, लोग वहीं बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है लोगों की, ना ये उनकी कोई आवाज़ उठा रहे हैं। इनके तो जूं तक नहीं रेंग रहे, इनको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। अपने राजनीति रोटी सेक रहे ऊपर बैठ करके। लड़का बैठा है विदेश के अंदर, पहली बार एक रिकॉर्ड होगा हिंदुस्तान के अंदर, कोई विदेश में बैठा हुआ आदमी उसका ज्वाइनिंग हो रही है दिल्ली के अंदर, राष्ट्र सतर पर, राष्ट्रीय ऑफिस के अंदर, बीजेपी के सत्ता के ऑफिस के अंदर। जो आदमी हिंदुस्तान में है ही नहीं उसको ज्वाइनिंग करा रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि भाजपा ने खुद ने स्वयं ये कहा कि कुलदीप बिश्नोई को आना चाहिए, कुलदीप ने ज़्यादा जोर लगाया कि मुझे पार्टी में शामिल करो। इस हिसाब से जैसे आप कह रहे हैं कि विदेश में बैठे हुए लोगों को भी जैसे ऑनलाइन के माध्यम से ज्वाइन करा दी पार्टी भाजपा ने। आपने किसी नेता को, बीजेपी के नेता को कुलदीप बिश्नोई के घर में जाते सुना? आपने देखा? कोई फ़ोटो आई? स्वयं कुलदीप बिश्नोई कभी अमित शाह जी के पास जा रहे हैं, कभी नड्डा जी के पास जा रहे हैं, कभी खट्टर जी के पास जा रहे हैं। खुद के उनके घर में कोई आया चल के? जरूरत तो इसको थी। वो तो ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो कहीं ना कहीं तो जाना था, बीजेपी के दरवाजे खुले थे वहाँ चले गए। कांग्रेस के दरवाजे तो खुले ही थे इनके लिए, क्या कमी थी कांग्रेस में? कांग्रेस में इनको मान सम्मान इतना था, हद से ज़्यादा था इनका, वो तो टिक नहीं पा रहे ना। फिर ईडी का डर भी था। अच्छा, तो कुलदीप बिश्नोई के जाने से बहुत सारे जो नेता थे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, वो भी मेरे ख्याल से अब कांग्रेस में आने के लिए लग रहे हैं। जैसे प्रोफेसर संपत सिंह की अगर बात करें, कल ही उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली कांग्रेस पार्टी, और सुनने में भी आ रहा है कि आदमपुर से चुनाव कांग्रेस पार्टी की टिकट संपत सिंह जी को मिलेगी और वो लड़ेंगे। देखो, प्रोफेसर संपत सिंह जी आए हैं, पार्टी कांग्रेस का निर्णय है, वो कोई हमारा नहीं, क्योंकि हम तो अभी तक कांग्रेस में हैं भी नहीं। क्या उनके अंदर उनमें निर्णय है, क्या नहीं है, क्या कुछ है। हम तो अभी एक किसान हैं, किसान के साथ लगे हुए हैं, किसान नेताओं के साथ हैं और किसान के साथ ही हम खड़े हैं अभी। और जो प्रोफेसर संपत सिंह जी आए हैं वो नलवा के लिए आए होंगे, और अगर वो हिसार के लिए, इसके आदमपुर के लिए आए हैं, तो आदमपुर में वो आज 10 साल से वो आदमपुर में गए नहीं। किसान आंदोलन था अपना, इसमें क्या कहते हैं अपना, ये बाल संबंध के अंदर 50 दिन तक चला। हालांकि उनकी रिश्तेदारी भी पड़ती है बाल संबंध के अंदर, वो रिश्तेदारी के लिहाज से भी देख करके जाना चाहिए था। वो वहाँ नहीं गए 50 दिन तक, एक दिन भी नहीं गए। कोरोना काल में नहीं गए, किसी कांड मुकान में नहीं गए। अभी पीछे डंडूर के अंदर एक ही परिवार के 4 सदस्य एक ही घर के बेचारे छत के नीचे, बरसात के वजह से छत टूटी थी, उनमें मैंने बहुत बड़ा योगदान देख कर आया था मैं वहाँ पर डंडूर के अंदर। लेकिन वहाँ और नेता कोई नहीं पहुँचा। और आपको पता है कि आपको ये पता है कि जब संपत सिंह आदमपुर के अंदर जाकर के क्या कहेंगे, जिसने खुद ने आदमपुर की जनता को एक कायर बताया हुआ है कि यहाँ के लोग कायर हैं। आप एक जो वीडियो वायरल हो रही है चुनाव के समय, जो वोटिंग के समय, उसकी बात कर रहे हैं, जो सोनाली फोगाट पे वहाँ पे मौजूद थी, उन दिनों की बात कर रहे हैं। जो भी टाइम था, लेकिन उन्होंने आदमपुर की जनता को कायर बताया। वक्त कोई भी हो, किसी भी टाइम का हो, जनता कायर नहीं आदमपुर की। आदमपुर की जनता भोली ज़रूर है, समझदार भी बहुत है। तो जैसे आप कौन सी पार्टी के दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं कि ये मनोज पाल भी आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है, और आदमपुर के लिए अगर मैदान में उतारना होता है मनोज पाल तैयार है? देखो, हमारे आदमपुर के भाई हैं, हमारे दलित भाई हैं, हमारे जाट भाई हैं, हमारे SC ST जो भी हैं, जितने भी कास्ट के हैं, 36 बिरादरी के जो लोग हैं, हमारे समाज के भी लोग हैं, उन सबसे एक महापंचायत के अंदर जो फैसला लिया जाएगा, जो वो कहेंगे, वो सिर माथे होगा, वही हम करेंगे। सुनने में ये भी आया है कि मनोज पाल आम आदमी पार्टी के भी वहाँ पे भी नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऑफ़र आई है मेरे को, सब जगह से ऑफ़र आ रही है। अब देखो, भगवान ने चाहा आपको कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। तो आदमपुर में अगर बात करें, प्रोफेसर संपत सिंह की जगह कांग्रेस पार्टी से अगर जयप्रकाश जी आएंगे, उधर से आप या निर्दलीय या लगा के चलो कि आम आदमी पार्टी ने अगर टिकट दे दिया तो आप मैदान में हो, तो वहाँ पे
क्या होगा, स्थिति क्या होगी फिर? देखो, जयप्रकाश जी मेरे आदरणीय हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे परिवार के, हमारे पारिवारिक सदस्य, हमारा परिवार एक ही है। गोदारा साहब उनकी बहुत इज्जत करते थे, वो गोदारा साहब भी करते थे। मेरे खुद के भी उनसे पर्सनली भी हमारे पारिवारिक संबंध है उनके साथ में। उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो एक अच्छे नेता हैं, मैं ये कह सकता हूँ। अगर जयप्रकाश जी मैदान में आएंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखो, अगर वो महापंचायत का फैसला होगा, जो फैसला वो देंगे, उन्होंने जिसके साथ भी चलने का नाम लेंगे, जयप्रकाश जी के साथ चलने का नाम लेंगे तो जयप्रकाश जी के साथ चलेंगे। उन्होंने निर्णय दिया हमारे को खुद को चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम खुद चुनाव लड़ेंगे। तो जैसे आदमपुर में आप क्या कि मैं 2 साल से सक्रिय हूँ, किसान आंदोलन में मैं गया, डंडूर में एक मकान गिरा, छत गिरा, उनकी भी मैं मदद करके आया, बाल समन धरने पर भी मैं पहुँचा, आदमपुर के धरने पे भी मैं पहुँच रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, स्थिति सब मैं जान रहा हूँ। उसके बावजूद जो आपने कार्य किया है, क्या आम जन तक आपने पहुँचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोरोना काल में भी आप लोगों ने, सुनने में आए, कई लोगों को आपने सम्मानित भी किया, आप स्वयं भी रहे, तो आपने जो कार्य किया वो जनता तक क्यों नहीं पहुँचाया आपने? क्या आप छुपे रुस्तम की तरह काम करना चाहते थे, क्या चाहते थे? देखो, एक आदमी कोई काम कर रहा है तो वो कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहा, वो अपने दिल की इच्छा से कर रहा है। भी जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं समाज के हिसाब से, तो सामाजिक आदमी होते हैं। अब कुछ कहाँ मैंने क्या कुछ, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा हमने काम करके दिया किसान आंदोलन के अंदर, कि हम वो गिनाना नहीं चाहते। जो आदमी जो देता है वो आदमी गिनाना नहीं चाहिए उसको। मेरे ख्याल से तो पूरे हमारे हिसार ज़िले और सिरसा ज़िले में इतना बड़ा काम नहीं करा होगा जो हमारे परिवार ने करा। उसमें इतना बड़ा योगदान दिया हमने किसान आंदोलन के अंदर। तो जैसे कि किसान आंदोलन में आपने मदद की और लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद भी आप करते हैं, तो इस बार के चुनाव जैसे नज़दीकी हैं, हो सकता है नवंबर में या दिसंबर में चुनाव हो, तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर चौधरी कुलदीप बिश्नोई के परिवार से जो भी जाएगा, जनता उन्हीं को स्वीकारेगी या बदलाव कुछ होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव तो होगा, लेकिन कौन सा कैंडिडेट किस टाइप का होगा, किस टाइप का आदमी उनके सामने चुनाव लड़ने वाला होगा। हाँ, अगर मेरे को मौका मिला किसी तरीके से, तो इसको बता दूंगा चुनाव कैसे लड़ा जाता है। आप मौके की तलाश में, आप स्वयं में नहीं लगता कि अगर जनता आपके साथ है, आप कहते हैं मेरे पास ना 25-30 सरपंच हैं गाँव के, लगभग मेरे इतने मुझे मजबूती करते हैं और हमारा एक संगठन बना हुआ है, उसके बाद आप स्वयं नहीं समझते कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? आप उसी इंतजार में है कि कोई मुझे टिकट दे और मैं मैदान में जाऊँ? देखो, मैं उन लोगों से भी, मेरे जो मित्र प्यारे हैं, उनसे मैं बात करके ये बात निर्णय लेता हूँ। जो वो निर्णय मैं पहले उनसे कहता हूँ कि तुम्हारे में से किसी की अगर इलेक्शन की तैयारी है तो तुम बताओ, इलेक्शन कंटेस्ट करो, मेरे से जो भी मदद होगी मैं हर तरफ से तन मन धन से जो भी होगा मेरे से, मैं उन आदमपुर का कोई भी लोकल आदमी तैयार होगा उसके लिए मैं तन मन धन से तैयार हूँ उनके साथ। वो मेरे ऊपर कई बार कहते हैं नहीं भाई साहब आप लड़ लो चुनाव, हम आपके साथ हैं। फिर वो कहते हैं नहीं जी, आप चुनाव लड़ने से हमारे को कुछ आदमपुर का भला हो सकता है, तो अभी सरकार इसकी आने वाली है तो देखते हैं सरकार से कुछ मिल जाएगा। लेकिन तंग लोग हो गए जी, लोग झूठे नारे, झूठे वायदे जो कर करके जो जा रहे हैं नेता आदमपुर में। आदमपुर के अंदर आपको बताऊं रमेश जी, ऐसा गांव है कि 10 से 15 गांव तो मैं आपको लेके चलूँगा जहां पानी पीने तक का पानी नहीं है, पीने तक का पानी। आप खेतों की बात तो बहुत कह रहे हो, वो हैरानगी है कि बेचारे अपना ज़िंदगी कैसे व्यतीत कर रहे हैं कि गाँव में, गांव के लोग हैं, गांव वहाँ से उनके कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, वो छोड़ना नहीं चाहते कि उस घर को, उस जगह को, अदरवाइज़ उनका कोई जीना नहीं है जिस गांव के अंदर पानी भी ना हो। तो इन दिनों जैसे बरसात हो रही है और बहुत सारे गांवों में पानी है, लगभग 2-2, 3-3 फुट, किसी गांव में आप गए हैं जायज़ा लेने के लिए? जैसे आपने कहा कि मैदान में मैं जाऊंगा, मैं वहाँ की जैसे नुमाइंदी में करता रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो गांव में गए हैं आपकी जायज़ा लेने के लिए? हाँ, कहाँ लोगों को तकलीफ़ है, कहाँ दिक्कत है? हाँ, मैं बिल्कुल सेम गए हूँ, मेरे जहाँ भी मेरे मिलने वाले थे उनके पास जाके भी आया हूँ। जैसे आपको बताया है, जैसे डंडूर के अंदर एक मकान में गिरने से एक परिवार की मौत हो गई थी, ऐसे से हर जगह गया हूँ मैं। लेकिन कहीं ये नहीं है, आपको मैं अपनी पूरी प्रोफाइल बना करके दूंगा, आप उसको अपने आप स्टडी करना जी, कहाँ कहाँ गया हूँ। मैं जो शो नहीं करना चाहता, लेकिन आप इसने मजबूर कर दिया मेरे को कि मैं आपका हर चीज़ देखना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल आपको 1-2 दिन के अंदर ही आपके पास सारा मेरा प्रोफाइल डाटा भेज दूँगा। चलो, जैसे आदमपुर में चुनाव की आप बात करें, मैदान में आप डटने वाले हैं निरंतर, क्या अभी जब तक चुनाव डिक्लेयर होंगे तब तक आप स्वयं जैसे ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, या आज आपने मीडिया से रूबरू हुए उसके बाद आपने प्रस्थान करेंगे, उसके बाद चुनाव की अगर जिस दिन डेट डिक्लेयर है उसी टाइम आएंगे, या निरंतर आपका प्रयास रहेगा कि आदमपुर की जनता की सेवा करूँ? देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, पिछला चुनाव 3 महीने तो आप भी लगातार मेरे साथ में हम रूबरू थे कि हम आपस में मिलते थे।
इंटरव्यू आपने मेरे काफ़ी बार इंटरव्यू लिए, तो कोई मैं एक दिन के लिए तो आया नहीं था कि मैं दूसरे दिन चला गया। 3 महीने लगातार, 3 महीने अब चुनाव के रह गए, महीने तो 3 ही रह गए हैं ना, तो अब कहाँ जाने का टाइम है। तो इस बार तो आदमपुर से बहुत सारे चेहरे आने वाले हैं, जैसे जो पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे टिकट के उसमें, अब जैसे भाजपा में कुलदीप बिश्नोई चले गए तो बहुत सारे नेता बाहर निकलेंगे और वो एक तरह से ना गर्मियाँ तेज़ हो गई है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। और सभी इसमें है कि आम आदमी पार्टी से कोई टिकट लाए, कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है, कोई अन्य दलों में जा रहे हैं। तो क्या माहौल रहेगा राजनीति, अगर आप पूरी अगर बताएं तो आने वाले जो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद किस तरह का माहौल रहने वाला है वहाँ पर? उन नेताओं में से आपने देखा है बहुत से नेता हैं जो 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर चुके हैं। जो वो नेता हैं 7,000, 8,000, 10,000 वोट से ऊपर नहीं लेके गए, उन्होंने अपनी किस्मत तो आजमा ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आदमी इंडिपेंडेंट है, कहाँ जाता है, कैसे करता है, हर एक का अपना मन है, करो। तो सोनाली फोगाट जैसे पिछले दिनों आपने मदद भी की थी, सोनाली फोगाट जी से होती है कोई बातचीत? अगर मनोज पाल मैदान में जाएगा तो इस बार तो सोनाली फोगाट को तो हमें नहीं लगता कि टिकट मिल पाए, क्यों भजनलाल परिवार में से किसी न किसी को आदमपुर से टिकट मिलनी है। तो सोनाली फोगाट का क्या रहने वाला है? देखो सोनाली फोगाट के मैं काफ़ी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करता था, उस चुनाव में भी उसके टाइम लगाया था, लेकिन जिस टाइम उन्होंने एक सेक्रेटरी को जो बदतमीज़ी करी बाल संबंध के अंदर, वो मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं थी, वो बदतमीज़ी थी। और उस बदतमीज़ी के लिए मैं बिल्कुल, हमारे जो सुल्तान सेक्रेटरी नाम के थे, कि उस आदमी की क्या ज़मीर अपने घर के अंदर, फैमिली के अंदर, बच्चों के अंदर, जिसकी बेटी है, बच्चे हैं, शादी के लायक है, उनको दिख रहा है कि उनके बाप की किस तरीके से बेइज्जती करी जा रही है, और वो आदमी कैसे सहन कर रहा है। मैंने उस दिन के बाद में मेरा आज तक उनसे कोई संपर्क नहीं है। कोई संपर्क नहीं है। और चुनाव लड़ेंगे तो उनसे वो भी नहीं करेंगे कि आप मेरी मदद के लिए आओ? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी थी जिससे हमारे को ठेस पहुंची है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ 36 का आंकड़ा कब खत्म होगा आपका? जब तक जी रहे हैं चलता रहेगा, आगे खत्म नहीं होने वाला ना, बिल्कुल नहीं होने वाला। या आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, उसके बाद खत्म होगा? देखो अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बाकी वक्त बताएगा आगे क्या होता है। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। मनोज पाल जी थे, जैसे पिछले दिनों हमने चुनाव के समय भी थे, और उसमें इन्होंने ये भी कहा मैं सक्रिय रहा हूँ और जनता के बीच रहा हूँ, मैं ना पब्लिसिटी कम और काम मैंने ज़्यादा किया है। वो भी फ़ोटो आपके सामने हम रखेंगे, सारी तस्वीरें रखेंगे, आप आगे बने रहिए, इनके आगे अगला इंटरव्यू होगा उसमें हम सारे रखेंगे, और इसमें भी हमने कुछ फ़ोटो आपको दिखाई है। तो आरएसएन एक्सप्रेस के माध्यम से यही था कि जो आज इन्होंने प्रेस वार्ता भी की, फिर हम चाहते थे कि इनकी जो एक तरह से इतने दिन तक कहाँ रहे, किस तरह की इन्होंने अपनी वो की, और इस बार जैसे चुनाव की घोषणा होने के, इस्तीफा देने के बाद चुनाव नज़दीक है तो ये मैदान में आ गई, उस पर हमने बातचीत की। आपको बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं मनोज पाल क्या समझते हैं आप, वाकई में ये जो बात कह रहे हैं सच कह रहे हैं या झूठ है।